वंदे मातरम। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, जब कभी भी कोई वेबसाइट बनती है तो उसका दो मकसद है कि वो लोगों तक पहुंचे। अब पहुंचे कैसे? या तो ऑर्गेनिक वे से या फिर पेड वे से। पेड वे में तो गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इस तरीके से आप ऐड चल के पहुंचा सकते हो। और ऑर्गेनिक वे जो होता है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारी वेबसाइट रैंक करे, लाइक गूगल पे, याहू पे या किसी भी और सर्च इंजन पे, या सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्गेनिकली पहुंचा सकते हो। बट जो मेन तरीका है जो हम एसईओ की बात कर रहे हैं वो तो सर्च इंजन के लिए होगा, ताकि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से यूजर फ्रेंडली बनाना, सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना ही तरीका है कि हमारी वेबसाइट रैंक करेगी और उस पर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आएगा, फिर वहां से हमको बिजनेस आता है। तो आज मैं आपको वो 10-12 मेथड्स मोटा मोटा बताऊंगा जो हमने कई सारी जो स्ट्रेटजीज हम खुद अपनी वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए, ठीक है, इंडिया में, इंडिया के बाहर इतने सालों से हम अप्लाई करते आ रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट में कोई भी पेज हो, चाहे होम पेज है, अबाउट अस पेज है, सर्विसेज का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है, कोई भी पेज है, उन पेजेस में आप इन सब बातों का जो मैं बताने जा रहा हूं अगर ध्यान रखोगे तो आप भी हर एक पेज को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और ये एक तरीका है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने का, ठीक है। बाकी जो भी मैं आपको बातें इसके अंदर बता रहा हूं वो सब हम इस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकली भी सिखा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि करके किस तरीके से कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करा जा सकता है। तो दोस्तों ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूं अपने दिमाग में आज बिठा लेना। आपका जो कंटेंट है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होगा और गूगल में रैंक करेगा गारंटी से। अब यहां पर सबसे पहला है इफेक्टिव हेडिंग। किसी भी पेज में एक कंटेंट होता है और वो जो पर्टिकुलर पेज होता है वो किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है या किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को आप बोल दो। तो जो आपकी हेडिंग हो मेन, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, उसमें कीवर्ड का यूज हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इफेक्टिव हेडिंग शुड बी देयर, ताकि वो जो यूजर है उसको मजबूर करे कि हाँ अगर वो इंटरेस्टेड है उस टॉपिक में तो उसको पढ़े। सेकेंड, यूज H1, H2, H3, H4, H5, H6 टैग्स, जो कि हमने आपको सिखाया है किस तरीके से प्रैक्टिकली आप H1, H2 टैग्स वगैरह लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में, अपने पेज में, और गूगल और एसईओ फ्रेंडली इस पर्टिकुलर अपने कंटेंट को बना सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑन पेज एसईओ का। थर्ड, कंटेंट शुड बी रीडेबल। देखिए, कोई भी कंटेंट अगर जितना अच्छे से लिखा जाएगा और पढ़ने में यूजर को आसानी होगी उतना ही ज्यादा सामने वाला उस पर टाइम लगाता है। अगर आप ही को कोई ऐसी कॉपी दे दी जाए जिसमें आप समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या हुआ है, तो आप उसको बंद करके फेंक दोगे। तो अगर वेबसाइट में समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो आप किसी और वेबसाइट पे चले जाओगे। इसलिए आज की डेट में जो कंटेंट है वो मल्टीपल डिवाइसेस पे देखा जाता है, तो कंटेंट रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ बड़े बड़े पैराग्राफ्स को अवॉइड करते हुए बुलेट पॉइंट्स का यूज करो, नंबरिंग का यूज करो, चीजों को शॉर्ट में करो, ताकि सामने वाले के लिए उसमें सब हेडिंग्स डालो, ठीक है, और डिटेलिंग दो ताकि सामने वाले को इंटरेस्टिंग भी लगे और वो बोर भी ना हो, और कुछ इमेजेस वगैरह का भी, रेलिवेंट इमेजेस का भी यूज करो उसके संग। फोर्थ है कीवर्ड शुड बी इन कंटेंट। जब आप कंटेंट लिख रहे हो, ऑब्वियसली अगर आप गूगल पे रैंक कराना चाहते हो तो किसी कीवर्ड पे कराओगे, तो उस पेज पे, पर्टिकुलर पेज जिसको आप जिस पे कंटेंट लिख रहे हो, तो आपको पता होगा कि उस कंटेंट में या उस पेज को आपको किन कीवर्ड्स पे टारगेट करना है, किन कीवर्ड पे आप उस पेज की रैंकिंग लेकर आना चाहते हो। तो उस कंटेंट में, उस पेज के कंटेंट में वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो आप टारगेट कर रहे हो, और वो कीवर्ड्स अगर उसमें हैं तो क्या कहते हैं, आपका कंटेंट उन कीवर्ड्स पे इजीली रैंक करेगा, क्योंकि रेलिवेंसी चाहिए ना। कंटेंट लिख रहे हो और कीवर्ड जो टारगेट कर रहे हो वो उस पेज में, कंटेंट में कहीं है ही नहीं, तो रेलिवेंसी ही नहीं बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है मिनिमम 800 to 1000 वर्ड कंटेंट। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में पेजेस में कंटेंट ही नहीं होता, पिक्चरें भरी होती हैं, और गूगल इमेजेस को रीड नहीं करता, वो टेक्स्ट को रीड करता है। तो वहां पर आज की डेट में कम से कम 800 से 1000 वर्ड का कंटेंट तो होना चाहिए। मगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज का जो ट्रेंड है ना, और ज्यादा मतलब डिमांडिंग हो गया है कि कम से कम 1500, 2500 वर्ड का अगर अच्छा कंटेंट आपके पेज में है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू 500, 800, 1000 वालों से। कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखना। कीवर्ड डेंसिटी क्या है?
ऐसा नहीं है कि एक पेज पे अगर आपने 2000 वर्ड का कंटेंट लिखा तो उसके अंदर आप 100-200 वर्ड का कीवर्ड ही भर दोगे। नहीं, अब मान लो आप 200 वर्ड है तो 200 वर्ड में आप 2 या 3 वर्ड कीवर्ड के लिख सकते हो। जैसे कि मैंने 200 वर्ड का डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा, तो उस 200 वर्ड में मैं एक कीवर्ड लगा दूंगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये एक कीवर्ड में लगा सकता हूँ, ये जेन्युइन है, 102% का हो गया। अब ऐसे 2000 वर्ड का अगर कंटेंट होगा तो उसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है, तो इसको कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। 7th है यूज ऑफ LSI कीवर्ड्स। दोस्तों LSI कीवर्ड्स क्या होता है? गूगल पे जब आप कभी कुछ सर्च करते हो, मैंने आपको इस कोर्स में कवर भी करा, आपको दिखाया भी है, बताया भी है, ठीक है, लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं। जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, कोई कीवर्ड डालते हैं, तो गूगल के पेज के बॉटम में बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते जुलते होते हैं। जैसे मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो LSI कीवर्ड्स में दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, तो LSI कीवर्ड्स हैं। तो जब आप सेम ही तरीके का कीवर्ड उस कंटेंट पेज में यूज मत करो, उससे मिलते जुलते LSI कीवर्ड्स का यूज करो, ठीक है, ताकि उन पे भी आपका कंटेंट या वेबसाइट रैंक करे। 8th है प्राइमरी कीवर्ड्स शुड बी इन फर्स्ट 100 वर्ड्स। अब क्या होता है, हर एक पेज के थ्रू आप 2 या 3 कीवर्ड ही टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एक पेज पे कंटेंट है तो उस पेज की हेडिंग, मेटा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, ठीक है, तो उन सब पे आप 2 या 3 ही कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, और हर एक पेज का 1 या 2 मेन प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। तो उन प्राइमरी कीवर्ड्स को जब कंटेंट लिख रहे हो तो पहले पैराग्राफ के अंदर ही, पहले 100-200 वर्ड के अंदर ही वो कीवर्ड्स आपके मेंशन होने चाहिए, ठीक है, पहले 100 वर्ड के अंदर ही। 9th है दोस्तों राइट यूनिक एंड वैल्यूएबल कंटेंट। कंटेंट लिखना या AI से लिखवा लिया या फिर कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। देखो, कट कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट कंटेंट करोगे तो वैसे ही बर्बाद है, आपकी कभी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट है गूगल और सर्च इंजन के ऊपर। AI से भी लिखवा रहे हो तो भी दोस्तों ऐसे काम नहीं करेगी, AI डिटेक्ट कर लेगा वो कि AI रिटन कंटेंट है, ठीक है। तो वहां पर भी AI से किस तरीके से आप कंटेंट लिखवा सकते हो, ह्यूमनाइज करना है, वो मैं आपको इसी कोर्स में, क्योंकि ये SEO का कोर्स है विद AI, तो जैसे मैंने वादा करा है कि अब जो भी हम कोर्सेज लेकर आए हैं, चाहे SEO का लाए हैं, गूगल का ला रहे हैं, फेसबुक का ला रहे हैं, हर एक कोर्स हम कैसा ला रहे हैं, विद AI ला रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से AI का यूज करके हम इस डिजिटल मार्केटिंग के काम को आसान बना सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। काम तो करना पड़ेगा, बट उसको और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और उधर कॉस्टिंग बचा सकते हैं, ठीक है, ये सब हम AI से कर सकते हैं। तो कंटेंट जो टॉपिक लिख रहे हो उसमें जो कंटेंट है वो यूनिक हो, क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए, तभी वो आपका रैंक करेगा पेज, ठीक है। और 10th है अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स। देखिए, प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो, प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट बनाओगे तो उसका कंटेंट भी प्रोफेशनल होना चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आजकल ग्रामरली और कई सारे टूल्स आते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, तो ग्रामर की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। इन सब बातों का आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में अपनी वेबसाइट में ध्यान रखोगे, क्योंकि ये ऑन पेज SEO का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।